ठीक है ना, तो आप इनको इस्तेमाल ना करें। जैसे हम बोले भाई वी वेयर ग्लासेस, ओके, वी वेयर ग्लासेस। अच्छा, तो देखो वी वेयर ग्लासेस हमने नहीं इस्तेमाल किया, हमने कोई डिटर्मिनर इस्तेमाल नहीं किया इनके साथ, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। देखो वी वेयर ग्लासेस, ठीक है, देखो तो हमने मतलब कोई स्पेसिफाई इसको किया नहीं है, बस वी वेयर ग्लासेस या स्पेक्टेकल्स, तो बेटा कोई डिटर्मिनर नहीं लगा, जीरो हो गया, क्योंकि जनरल की बात हो गई, माना वेयर ग्लासेस, ग्लासेस पहनते हैं बस। तो इनमें कोई ऐसी एफिलिएशन या कोई देखो स्पेसिफिकेशन नहीं आ रही है, तो हमने इनके साथ कोई डिटर्मिनर नहीं लगाया। तो ऐसा नहीं है डिटर्मिनर नहीं लगेंगे, जिधर भी कोई नाउन आपका स्पेसिफाई हो रहा है, डेफिनेट या पर्टिकुलर हो रहा है तो लगा लो, नहीं हो रहा है तो ना लगाओ। देखो ये हमने अब ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इधर आ गया, अभी इधर देखो ये ऑब्जेक्ट के तौर पर है, इधर देखो ये सब्जेक्ट के तौर पर आपने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना, सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, दूसरी बात देखो इनमें बेटा एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताऊं कि जैसे मैंने कहा ना ये पेयर वाले नाउन है, तो पेयर वर्ड इनके साथ आप भले लगाएं लेकिन टू नहीं लगाएंगे। टू वर्ड जो एरर एक बताते हैं कि अगर आपने इधर ऐसा इस्तेमाल कर लिया कि टू स्पेक्टेकल्स, देखो अगर आपने ये लगा लिया कि टू स्पेक्टेकल्स, राइट, टू स्पेक्टेकल्स वर, देखो वर सोल्ड आउट, वर सोल्ड आउट, देखो मैं अब एरर्स बता रहा हूं, टू स्पेक्टेकल्स वर सोल्ड आउट। अब देखो ये गलत है, ठीक है ना, टू स्पेक्टेकल्स, क्योंकि ये ऑलरेडी टू में तो है, ऑलरेडी माना पेयर में तो है, माना ये पेयर फॉर्म में तो बने हुए हैं, माना दो तो हैं, तो इसीलिए आप ये नहीं लिखेंगे, इनके साथ टू नहीं लिखेंगे, टू लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो ये कभी आप ये जो पेयर वाले नाउन्स हैं इनके साथ माना ऐसा कभी नहीं लिखेंगे, टू नहीं लिखेंगे, माना नंबर जो है ये नहीं लिखेंगे। हाँ, अगर आपको नंबर लिखना है, ठीक है ना, अगर आपको नंबर माना आप कहना चाहते हो कि दो सेट, माना दो सेट, इसका मतलब टू स्पेक्टिकल्स मतलब टू सेट्स ऑफ स्पेक्टिकल्स, ठीक है ना, माना दो सेट्स की बात कर रहे हो, तो दो सेट्स की जो बात, ये टू तो ऑलरेडी है, आप दो सेट्स की बात करते हो, तो जब दो सेट की बात करते हो तो आप ऐसा लिखें, टू पेयर्स लिख लें, देखो टू पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स, तो हम इनको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना, तो हम देखो ऐसे लिखेंगे, टू पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स वर सोल्ड आउट, ठीक है बेटा, वर सोल्ड आउट, आप ऐसा लिखें, टू पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स वर सोल्ड आउट। तो अब हमारा सही है, माना दो सेट, दो जोड़े, ठीक है ना, देखो तो टू पेयर्स हमने इस्तेमाल कर लिया। तो आप ऐसा कर सकते हैं, माना ये जो नंबर है 2, 3, 4 जो भी है ना, वो आप पेयर के साथ लगा सकते हो, नंबर आप इनके साथ लगा सकते हो। बाकी अगर आप डिटर्मिनर लगाना चाहते हो तो भले इधर डायरेक्ट लगा सकते हो, जैसे दीज स्पेक्टिकल्स, दोज स्पेक्टिकल्स, ऑल, मेनी स्पेक्टिकल्स, ये भले आप लगा सकते हो, ठीक है ना, माना ये पेयर वाले जो नाउन्स हैं उनके लिए आप लगा सकते हो, लेकिन नंबर माना आपको लगाना है तो वो पेयर वर्ड के साथ लगाना है। टू स्पेक्टिकल्स, सॉरी टू पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स वर, वर्ब फिर भी प्लूरल लगेगा, क्योंकि इधर देखो पेयर्स वर्ड लिखा हुआ है, इसको देखकर हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये वाला गलत है, आप नंबर इसके साथ ना लगाएं, ठीक है ना, पेयर के साथ लगा लें, पेयर के साथ आपकी मर्जी, आप जैसे इस्तेमाल करें आप। अब मैं आपको एमसीक्यूज देता हूं, देखे ना, ठीक है ना, इधर देखें, अ पेयर, देखो बेटा, अ पेयर ऑफ जीन्स, ओके, अ पेयर ऑफ जीन्स have been, अच्छा, have been placed on the table, ठीक है ना। अब देखो, अब हमने आपको बताया ना कि हम वर्ड पेयर इनके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अ पेयर ऑफ होता है, अ पेयर ऑफ होता है, ठीक है, पेयर ऑफ भी होता है, फिर जितने भी पेयर्स आप करें, जितने भी पेयर्स आप करें, ये मतलब हम इनके साथ कीवर्ड जो वो यूज करते हैं, क्योंकि ये पेयर वाले अल्फाज है ना, तो वर्ड पेयर जो है ना कीवर्ड है, इनके साथ हम यूज करते हैं, जो ये पेयर वाले नाउन्स है। अब आप देखो, अ पेयर ऑफ जीन्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन द टेबल,
ये हमारा ए ऑप्शन हुआ। ठीक है बेटा। फिर बी ऑप्शन पे आप देखें, बी ऑप्शन पे देखें, पेयर ऑफ जीन्स हैज बीन प्लेस्ड, ठीक है ना, हैज बीन प्लेस्ड, पेयर ऑफ जीन्स हैज बीन प्लेस्ड ऑन द टेबल। ठीक है, देखो ये बी ऑप्शन हो गया, पेयर ऑफ जीन्स हैज बीन प्लेस्ड ऑन द टेबल, बी ऑप्शन हुआ। उसके बाद सी ऑप्शन देखना बेटा, सी ऑप्शन देखना, अ पेयर्स ऑफ जीन्स, ठीक है, अ पेयर्स ऑफ जीन्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन द टेबल। समझे? देखो प्रैक्टिस के थ्रू जो है ना, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जो क्वेश्चन होता है देखो आपके जहन में, वो एमसीक्यू के थ्रू क्लियर होगा। ठीक है ना, हर एमसीक्यू के अंदर कोई ना कोई नई पॉइंट होगी, तो वो चीज आपकी क्लियर हो जाएगी और याद भी रहेगी। बाकी खाली पढ़ने से देखो रटा दो हम लगा सकते हैं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट बनेगा प्रैक्टिस करने से, चीजों को सोल्व करने से। ठीक है ना, तो हमें बिल्कुल वो चीज हम कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, फिर देखो बेटा, ऐसे इधर दूसरा हमारा डी ऑप्शन है, अ पेयर ऑफ जीन्स, ठीक है ना, अ पेयर ऑफ जीन्स हैज बीन प्लेस्ड ऑन द, ठीक है, ऑन द टेबल। ये हो गई। अब आपके सामने देखो चार ऑप्शन है, ए बी सी डी, चार ऑप्शन है आपके। अ पेयर ऑफ जीन्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन द टेबल, पेयर ऑफ जीन्स हैज बीन प्लेस्ड ऑन द टेबल, अ पेयर ऑफ जीन्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन द टेबल, अ पेयर ऑफ जीन्स हैज बीन प्लेस्ड ऑन द टेबल। अब हम फर्स्ट को देखते हैं, मतलब कलर चेंज करके फर्स्ट को देखते हैं, अ पेयर ऑफ जीन्स हैव बीन। अब इसमें कौन सी एरर है, माना क्या इधर हमने एरर की है या इधर एरर की है? बेटा यहां पर देखो एरर है, ये मिस्टेक हो गई। क्यों मिस्टेक हुई? आप बोलेंगे सर ये तो सही पढ़ा है, क्योंकि आपने कहा है ये पेयर वाले अल्फाज है ना, जो नाउन है इनके साथ प्लूरल वर्ब लगाना चाहिए, तो ये तो प्लूरल वर्ब लग गया, तो फिर ये तो सही होना चाहिए। बेटा अब ये आपका सब्जेक्ट थोड़ी है, माना प्रीपोजिशन जब आता है ना, प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आएगा, यानी पहले आप इसको इधर नाम तो ये हुआ प्रीपोजिशन यानी प्रेपो, ठीक है, उसके बाद जो वर्ड आता है ना, वो वर्ड देखो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वो वर्ड ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट के साथ थोड़ी लगता है, वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ लगेगा, सब्जेक्ट के साथ। जैसे देखो ना, आप देखो एक हमारे पास पड़ा है आई, देखो आई एम टीचिंग, इधर देखो थोड़ा समझो बेटा समझो, आई एम टीचिंग मैंने एक लिखा, ये दूसरा मैं लिख रहा हूं मी इज टीचिंग, ठीक है, मी इज टीचिंग। तो अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा सही है? आई एम टीचिंग, क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कब सब्जेक्ट बनता है? बनता नहीं है, हमने बना लिया कि मी इज टीचिंग, ये तो गलत हुआ। भाई क्यों गलत हुआ? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब थोड़ी लगता है, वर्ब जो लगता है वो सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो हम थोड़ी ये प्लूरल है, लेकिन इसको थोड़ी देंगे, ये तो ऑब्जेक्ट हुआ, तो सब्जेक्ट कौन सा हुआ? ये कल भी बात की थी हमने, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट देखो ये हो गया, तो सब्जेक्ट कैसा है? अ पेयर है, माना एक है ना, तो इधर हेज होना चाहिए, नहीं हुआ, गलत हो गया। इतना मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है ना, ताकि आपकी जो फर्स्ट जनरल टेस्ट है वो बेहतरीन हो जाए, अच्छी टेस्ट हो जाए आपकी, आप एक अच्छा बुनियाद रखने जा रहे हो, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि स्टार्ट जो है ना बहुत जबरदस्त हो जाए। स्टार्ट आप देखें, इन बातों को आम ना लें, ऑर्डिनरी ना लें, इन बातों को आप इग्नोर ना करें, या इन बातों को आप मतलब कम ना समझें। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कई ऐसे क्रिकेट मैचेस इनिंग्स देखी होंगी, जिन इनिंग्स में आपने देखा होगा कि प्लेयर्स ने आगाज अच्छा किया होगा, स्टार्ट अच्छा लिया होगा, तो लास्ट में उन्हें परवाह नहीं होती और एक बहुत बड़ा स्कोर, एक बहुत बड़ा टारगेट जो वो सेट करके जीत अपने नाम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट बहुत अच्छा होता है। जो मतलब बिगिनिंग अगर अच्छी हो जाती है किसी इंसान की, समझ लो कि उन्होंने अपनी हाफ जर्नी जो है ना वो कवर कर लिया। तो इन चीजों को हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं
कि इतनी मतलब लेजीनेस में या मतलब इन चीजों को बस पोस्टपोन करना, कल पढ़ेंगे, अगली टेस्ट में करेंगे, अब टाइम पड़ा है, अब थोड़ी ऐसी टेस्ट होगी, ये होगी, मतलब कोई अपने फ्यूचर के लिए, कोई अपनी जिंदगी के लिए ऐसे बहाने नहीं बनाता। आपका काम है, आप अपने काम के अंदर बहुत कमिटेड रहो, बहुत डिवोटेड रहो, अपने साथ तो लॉयल रहो, अपनी जिंदगी के साथ तो मोहब्बत करो, अपनी जिंदगी को तो मतलब चाहो। अगर आप अपनी जिंदगी के साथ सच्चे नहीं हो, मुखलिस नहीं हो, अपनी जिंदगी के साथ आप ऐसा कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, मतलब खुद से झूठ बोल रहे हो कि आज नहीं कल पढ़ेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। बेटा अब कब स्टार्ट करेंगे आप खुद सोचो भला, ठीक है ना। अब स्टार्ट का तो टाइम नहीं है। मैं पता नहीं क्यों ये लफ्ज बोल रहा हूँ कि स्टार्ट अच्छा होना चाहिए। स्टार्ट तो हमने 16-17 साल पहले ले लिया था, लेकिन चलो हमारा वो स्टार्ट ऐसा ही जो मैंने अभी बात की कि कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, 9th में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। चलो हमारा स्टार्ट वो चला गया, खैर है, कोई बात नहीं, देर आयत दुरुस्त आयत, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब तो कंप्रोमाइज ना करो, अब तो ये बातें ऐसी ना करो मतलब जिन बातों से मतलब हमारी कारकर्दगी मुतासर हो जाए। अब तो मना चीजों से जो वो मतलब इतना आप जो वो मना जुड़ जाओ कि पता ना पड़े कि आप हो या वो काम या आपकी मेहनत है, ठीक है ना। मतलब लोग देखते हुए आपका तारुफ जो है ना वो आपके नाम से ना हो, ये हो कि बस ये मेहनत है। देखो मेहनत, कोशिश, अचीवमेंट, लोग मतलब आपको ये कहना शुरू कर दें, अपने आप को चेंज कर दो, अपने आप को कन्वर्ट कर दो, अपने आप को इतना पॉलिश कर दो, अपने आप को मेहनत से पेंट कर दो, ठीक है ना। मतलब अपने आप को फ्यूचर में ही अब जो वो नजर आने लगो, ऐसी जो वो एक ऐसा रिफ्लेक्शन पैदा करो, ठीक है ना, जिंदगी को चेंज करने का। वो हो जाएगा। मतलब बेटा बात एक सुनो, यानी जो कुछ भी होता है ना वो इंसान के इंटेलिजेंस से नहीं होता। कई इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। होते वो है जिनमें विल होता है, क्योंकि स्किल होता है ना। जो माना इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंस माना स्किल। स्किल कभी भी देखो ना, कोई दो आपस में कॉम्पिटिटर होते हैं, कॉम्पीट करते हैं, मुकाबला करते हैं, दोनों में स्किल होता है। देखो एक तो गिर जाता है, एक हार जाता है, ठीक है ना। लेकिन वो हार जाता है, गिर जाता है, फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है, लेकिन फिर उठ के फिर मुकाबला करना शुरू करता है। तो ये क्या है, उसके स्किल ने तो उसे हार दिया, उसके स्किल से तो उसको डिफीट हो गई, शिकस्त हो गई, लेकिन फिर वापस होकर मजबूत होकर फिर वो कोशिश करना शुरू करता है, फिर मुकाबला करने की माना जुर्रत रखता है, फिर वापस से स्टार्ट करता है। ये क्या है, ये विल होती है, ये विल होती है। तो जिस इंसान में विल होगी ना वो कभी नाकाम नहीं होगा, वो यकीनन अपनी अचीवमेंट को हासिल करेगा। तो मेरे कहने का मकसद ये होता है ये कि जिंदगी को इस तरीके से पहचाने, और अपनी जिंदगी है, जितना आप अपनी जिंदगी के बारे में जानते हो फिर कोई और नहीं जानता, तो आप तो ना झूठ बोले अपनी जिंदगी के साथ। खुद की जिंदगी को बार बार डस्टबिन में तो ना फेंकें, खुद की जिंदगी को बार बार जो वो धोखा तो ना दे, डिसीव तो ना करे, उससे तो चीट ना कर प्लीज। आज नहीं कल परसों, ऐसा नहीं है, मजा नहीं आ रहा, सोते हैं, अब नहीं पढ़ते, इतनी बस क्या आएंगे इसमें, 10 आएंगे, 12 आएंगे, ये कर लेंगे, मसला नहीं है। बेटा ये सब बातें जो है वो ये जो चीजें हैं ये सब शैतानी काम है, ये आपको मिसलीड कर रहे हैं। यही तो चीजें होती हैं छोटी मोटी, यही तो फर्क डिफरेंस लाती है। माना जो हो जाते हैं जो नहीं होते उनमें फर्क इन चीजों की वजह से होता है और कुछ नहीं। जो होते हैं वो इन चीजों को माना बिल्कुल इग्नोर नहीं करते। तो ये मामूली चीजें होती हैं, बाकी पढ़ते तो सब हैं, एग्जाम तो सब देते हैं। देखो ये बातें ठीक है। तो बहरहाल मैंने ज्यादा बोल दिया, अब आए इसके ऊपर हमारा ये एमसीक्यू इधर ही पढ़ाए। फिर आते हैं पेयर ऑफ जीन्स हैज बीन प्लेस्ड ऑन द टेबल। बेटा देखो हैज बीन प्लेस्ड ये तो सही है बिल्कुल, क्योंकि अब हमारा सब्जेक्ट सही है, लेकिन देखो यहाँ पर सिंगुलर होने की वजह से डिटर्मिनर नहीं है, गलत हो गया, 20 सेकंड भी गलत हो गया। सी पे आते हैं, अब पेयर्स ऑफ जीन्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन द टेबल, नहीं, पेयर्स प्लूरल के साथ देखो ये नहीं लगेगा, देखो गलत हो गया, ठीक है इधर ही। फिर देखो अब पेयर ऑफ जीन्स हैज बीन प्लेस्ड ऑन द टेबल, बेटा ये बिल्कुल सही है। देखो आपका वर्ब भी सही है हैज,
ठीक है। अ पेयर भी आपका सही है, अ और पेयर सिंगुलर, और ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर वर्ब दे दिया आपने, ये बिल्कुल दुरुस्त हो गया। तो इस तरीके से आप सिंगुलर कर सकते हो। आपने कहा, आपको लग रहा होगा कि मैंने कहा है कि इनके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ये प्लूरल हो जाते हैं। हाँ, ये खुद जब सब्जेक्ट होंगे ना, खुद माना ये खुद हो जाएंगे, जैसे हमने पहले सीजर्स को और इनको किया है, तो ठीक है, आपका वर्ब प्लूरल हो जाएगा। लेकिन अगर आप अ पेयर ऑफ इस्तेमाल करते हो या कोई और, तो बेटा देखो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से आप, आपकी मर्जी है, जैसे देखो ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है बेटा। देखो ईच पेयर आप लगा सकते हो, देखो ईच पेयर कर सकते हो, ठीक है। दिस पेयर कर सकते हो बेटा, देखो मतलब पेयर के साथ आपकी मर्जी जो वर्ड्स आप लगाएं, ईच पेयर सिंगुलर लगा सकते हो। मेरे कहने का मकसद जो वर्ड पेयर है ना, उसके साथ आप भले सिंगुलर लगाओ, ईच लगा लिया, दिस लगा लिया, ठीक है ना, दैट लगा लिया, भले लगाओ, सिंगुलर वाले जो भी है आप लगा सकते हो। देखो एन अदर, भले आप ये वर्ड लगा सकते हो, एन अदर पेयर, ठीक है ना, एन अदर पेयर, आप ये वर्ड्स देखो आप ये लगा सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, एन अदर पेयर आप लगा सकते हो, एवरी पेयर देखो, तो बेटा ये सिंगुलर वाले जो भी हैं आप लगा सकते हो। जैसे हमने अभी लगाया अ पेयर ऑफ, ठीक है, आप देखो ये लगा सकते हो। तो ईच पेयर ऑफ, दिस पेयर ऑफ, दैट पेयर ऑफ, एन अदर पेयर ऑफ, एवरी पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ, जो भी सिंगुलर है, वन पेयर ऑफ, देखो वन पेयर ऑफ, वन पेयर ऑफ, ये आप मतलब सिंगुलर वाले जो है ना, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, इधर माना एडजेक्टिव भी लग सकता है, अ नाइस पेयर ऑफ, अ ब्यूटीफुल पेयर ऑफ, तो इनके साथ इधर जो भी होगा, अगर ऐसी स्ट्रक्चर्स होंगी, माना इधर तो जाहिर है आपको पेयर वाला, बेटा इधर जो भी होगा यहां पर आप प्लूरल नाउन रखेंगे, ठीक है ना। इधर देखो प्लूरल नाउन रखेंगे, ये जो मैंने डॉट्स लगाए ना, इधर प्लूरल नाउन रखेंगे। और जो वर्ब होगा ऐसी स्ट्रक्चर में, देखो वर्ब होगा ना ऐसी स्ट्रक्चर में, जो वर्ब होगा वो वर्ब कैसा होगा, देखो इसमें वर्ब कैसा होगा, इज होगा, वाज होगा, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है आप कैसी स्ट्रक्चर सेंटेंस की बनाते हो। डज होगा, ये देखो वर्ब सबके अंदर ऐसा हो, ठीक है। वर्ब माना ऐसी स्ट्रक्चर जो भी आएगी, देखो अब मैंने आपको बना के दे दिया, अब मैंने आपको देखो बना के दे दिया, ठीक है ना। यानी वर्ब जो आप इस्तेमाल करेंगे, अगर आपका सिंगुलर डिटर्मिनर पेयर के साथ आ रहा है, सिंगुलर डिटर्मिनर पेयर के साथ आ रहा है, तो देखो आपका यानी नाउन प्लूरल होगा। जैसे ईच पेयर ऑफ सीजर्स हुआ, जीन्स हुआ, पेंट्स हुआ, ठीक है ना, ग्लासेस हुआ, गूगल्स हुआ, ट्वीजर्स हुआ, बॉक्सर्स हुआ, ब्रीफ्स हुआ, पिंसर्स हुआ, माना काफी सारे अल्फाज है, वो अल्फाज भी, वर्ड्स भी मैं आपको डिस्प्ले करता हूं। और वर्ब देखो आपका प्लूरल नहीं सिंगुलर होगा अगर ऐसी स्ट्रक्चर होगी, क्योंकि इसमें आपका सब्जेक्ट वर्ड जो है ना वो ऐसा ही होगा। अच्छा, अगर देखो मतलब ऐसा होगा, ठीक है ना बेटा, अगर ऐसा होगा आप देखो, यानी पेयर्स ऑफ हो जाएगा, पेयर्स ऑफ हो जाएगा, या टू पेयर्स हो जाएगा बेटा, देखो ठीक है, टू पेयर्स ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना, या दीज पेयर्स ऑफ हो जाएगा, ठीक है, या मेनी पेयर्स हो जाएगा, मेनी पेयर्स हो जाएगा, माना प्लूरल की बात कर रहे बेटा, प्लूरल के मतलब मैं बता रहा हूं। पेयर्स ऑफ, टू पेयर्स ऑफ, दीज पेयर्स ऑफ, मेनी पेयर्स ऑफ, ठीक है ना, या जो है वो दोज पेयर्स ऑफ, प्लूरल वाले जो भी आप लगाएं, प्लूरल वाले, तो ये आपका यानी यहां पर प्लूरल नाउन होगा, ठीक है, प्लूरल नाउन होगा। और ये जो वर्ब कैरी करेंगे, ठीक है ना, वर्ब आपका प्लूरल कैरी करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर वर्ब प्लूरल होगा और आर होगा, ठीक है, वर हो जाएगा बेटा, हैव हो जाएगा, एंड डू हो जाएगा, ये प्लूरल वर्ब्स होंगे। अगर ऐसी स्ट्रक्चर होगी तो आप ये लगा लेना, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होगी तो मैं आपको जल्दी जल्दी से बता रहा हूं। अगर ऐसी स्ट्रक्चर होगी तो आप वर्ब इनके साथ प्लूरल लगा लेना। फिर आगे जैसा भी और भी वर्ड्स लग सकते हैं, आप देखो सेवरल पेयर्स ऑफ लगा सकते हैं, फ्यू पेयर्स ऑफ, देखो ना जो भी प्लूरल के वर्ड्स हैं, ठीक है ना, सेवरल हो गया, फ्यू हो गया, ठीक है ना, और भी इसके अलावा भी आ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी लाइन दे रहा हूं, क्लू दे रहा हूं कि आप प्लीज ऐसे इनके साथ प्लूरल, देखो सिंगुलर वाले भी हो गए, अब प्लूरल वाले भी हो गए। तो पेयर्स, देखो पेयर्स हो गया, पेयर्स ऑफ खाली भी आ सकता है, टू पेयर्स, थ्री पेयर्स,
दीज हो गया, मेनी हो गया, दोज हो गया, सेवरल हो गया, फ्यू हो गया, अ फ्यू हो गया, ऑल हो गया। मतलब ऐसे कीवर्ड्स आप लगाकर और नाउन जो इस्तेमाल करेंगे इधर वो नाउन प्लूरल होगा, क्योंकि ये तो नाउन में तो प्लूरल है बेटा, नाउन में तो ये है प्लूरल, इनको आप सिंगुलर नहीं कर सकते, तो आप ऐसा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, ये हो गया एक स्ट्रक्चर, ये हो गई। अच्छा, उसके बाद देखो नेक्स्ट सही हम में से, अच्छा देखो दिस, देखो एक और मैं ऑप्शन देता हूं, दिस ग्लोब, दिस सॉरी दिस ग्लोब, दिस ग्लोब is being worn, ठीक है ना, this globe is being worn by a child। ठीक है बेटा, देखो this globe is being worn by a child हुआ। बी देखो, बी आप देखो, बी देखो, दिस ग्लोब्स आर बीइंग वोर्न बाय अ चाइल्ड। ठीक है, ये बी ऑप्शन हो गया। देखो दिस ग्लोब्स आर बीइंग वोर्न बाय अ चाइल्ड। सी ऑप्शन देखना, सी ऑप्शन बेटा देखना, सी ऑप्शन ए के दिस पेयर of a globe is being worn by a child। ठीक है, डी ऑप्शन देखना, डी ऑप्शन देखना, these globes are being worn by a child। ठीक है बेटा, तो अब आप देखो हमने माना चारों ऑप्शन जो है वो बना लिए, चारों ऑप्शंस बना लिए। दिस ग्लोब इज बीइंग वोर्न बाय अ चाइल्ड, दिस ग्लोव्स आर बीइंग वोर्न बाय अ चाइल्ड, माना मतलब जो है वो चाइल्ड ही उनको पहन रहा है। ठीक है ना। अच्छा, तो मुझे बताओ इनमें ए ऑप्शन सही है या गलत है? बेटा देखो ए ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि हमने इसको सिंगुलर कर दिया है। हो सकता है पॉसिबल है, माना हो सकता है सिंगुलर कहीं पे हो सकता है, लेकिन जब आप इनको वेयरिंग वाले सेंस में यूज कर रहे हो, माना पहनने वाले सेंस में ये यूज हो रहे हैं, तो पहनने के लिए क्या आप एक पहनेंगे? माना ये जो माना पेयर वाले जो अल्फाज हैं, तो पेयर वाले इसीलिए हम इनको कहते हैं कि हमें इनको पेयर में ही यूज करना है, पेयर में पहनना है। ठीक है ना। तो जाहिर है पेयर माना टू, माना दो में होंगे, इनकी जोड़ी होगी, तो हमने इस्तेमाल भी वर्ड की कर दिया है, वेयर वाला कर दिया है। ठीक है ना। लेकिन आप देखो और हमने सिंगुलर इसको कर दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। हमने हालांकि डिटर्मिनर भी सही लगाया है, सिंगुलर है भाई, सिंगुलर के साथ सिंगुलर डिटर्मिनर, लेकिन ये नाउन की नेचर ही नहीं है ऐसी कि हम इसको इस फॉर्म में हम रखें, तो ये गलत हो जाएगा। फिर बी पे आते हैं, दिस ग्लोव्स आर बीइंग वोर्न बाय अ चाइल्ड, दिस ग्लोव्स, ठीक है ना, दिस ग्लोव्स आर बीइंग वोर्न बाय अ चाइल्ड। तो बेटा देखो दिस लिखा हुआ है, ये सिंगुलर का है, और यहां पर ये प्लूरल है, देखो सिंगुलर प्लूरल, और ये तो दिस लगेगा नहीं इसके साथ, हाँ दिस लगेगा पेयर के साथ, पेयर के साथ आप भले लगाओ दिस, तो पेयर वर्ड तो हमने दिया नहीं है, देखो तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हुआ। फिर हम आते हैं दूसरा, सेकंड शायद हमने सही किया, सी वाला, ठीक है ना, दिस पेयर ऑफ अ ग्लोव इज बीइंग वोर्न बाय अ चाइल्ड। अब तो सही है, देखो पेयर हमारा सिंगुलर नाउन है, डिटर्मिनर हमारा सिंगुलर, सब कुछ सिंगुलर है, सही है। नहीं, ये भी गलत हो गया। ठीक है बेटा, क्योंकि आप देखो दिस पेयर तो सही है, लेकिन ये प्लूरल नाउन है, ये ग्लोव्स होना चाहिए। ठीक है, तो ग्लोव्स तो है नहीं है, तो ये इधर भी देखो मिस्टेक हो गई, ये भी गलत हो गया। ठीक है ना, मिस्टेक हो गई, क्योंकि नाउन देखो ये नाउन गलत हो गया, इधर नाउन की मिस्टेक हो गई। डी ऑप्शन पे हम आते हैं, दीज ग्लोव आर बीइंग वोर्न बाय अ चाइल्ड। तो देखो दीज है, दीज, तो दीज प्लूरल है, तो प्लूरल लगाओ उसके साथ।
तो हमने तो सिंगुलर लगा लिया। बेटा दीज ग्लोब कभी नहीं होगा, एरर है, मिस्टेक है। तो क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो इसको सही कर दो, और क्या है, ये तो आराम से सही हो सकता है। कैसे सही करें इसको, सिर्फ इधर आप एस दे दो, दीज ग्लोव्स आर बीइंग वोर्न बाय अ चाइल्ड। देखो अब सही हो गया, क्योंकि दीज आप लगाएंगे, प्लूरल डिटर्मिनर लगाएंगे, आप लगा सकते हैं, ये सही हो गया। दीज ग्लोव्स आर बीइंग वोर्न बाय अ चाइल्ड, तो अब ये दुरुस्त हो गया। तो आप देखो हमने इनको सिंगुलर करके रखा, इनमें से एस हटा दिया, तो ये गलत हो जाते हैं। माना जब कोई इनका कीवर्ड, कॉन्क्रीट वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब मैं आपको यानी थोड़ा सा जो इनके नोट्स बने हुए वो भी बेटा मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, सिखा देता हूँ। आप माना वो अल्फाज जो है वो इनको देख लें। ये वाले अल्फाज हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो अब इन अल्फाजों को थोड़ा नोट कर लें, ठीक है ना। ये अल्फाज हैं, इनको आप प्लीज नोट कर दें। आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस विच हैव टू पार्ट्स, ठीक है ना। तो क्योंकि ये प्लूरल एस इनके साथ इसीलिए लगा हुआ है बिकॉज दे हैव टू पार्ट्स, ठीक है ना, क्योंकि इनके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। तो दो, जब बात दो की हो गई तो माना ये प्लूरल। तो इनमें देखो पेंट्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, ब्रीचेस, ठीक है, बॉक्सर्स, माना ये पहनने वाले, आप इनकी मीनिंग वगैरह आप चेक कर सकते हैं। माना शॉर्ट पैंट्स में होते हैं, अच्छा पजामाज, जीन्स, अंडर पैंट्स, ब्रीफ्स, सब में लगा हुआ है। फिर देखो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टूल्स वगैरह, जिनमें सीजर्स, बेलोज, क्लिपर्स, माना काबू करने वाली चीजें, शेड्स हैं, ग्लासेस, स्पेक्टेकल्स हैं, पिंसर्स हैं, ठीक है, बाइनोकुलर्स हैं, डिवाइडर्स, गूगल्स, सन ग्लासेस, ये गूगल्स वगैरह ग्लासेस के फॉर्म में होते हैं। तो आप देखें सबके साथ यानी इनका फॉर्म क्या है बेटा, फॉर्म देखो क्या लिखा हुआ है, नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म एंड प्लूरल इन फंक्शन। माना फॉर्म इनका जो भी है वो प्लूरल है, और जब हम इस्तेमाल करते हैं, ये जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होंगे तो ये प्लूरल हो जाएंगे। अब इनके अंदर मैंने भी आपको बताई है कुछ एरर्स, इसके अलावा भी और भी चीजें कुछ दी हुई हैं, वो भी हम समझ लें इनको, ठीक है। वो भी देखो नोट पेज नंबर 4 पे पढ़ा है, ठीक है, वो भी आप जान लें इनको कि वो किस तरीके से। देखो पॉइंट नंबर 1 बेटा देखो क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, आप खुद देखें। पॉइंट नंबर 1 में क्या है, ऑल दीज वर्ड्स आर प्लूरल नाउन्स एंड प्लूरल वर्ब्स आर यूज्ड विद देम। माना ये जो भी नाउन्स हैं ये प्लूरल है, और इनके साथ हम प्लूरल वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट यूज ए और एन बिफोर देम, इनके साथ हम ए और एन नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये जब खुद सब्जेक्ट होंगी, ये जब खुद सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना। अच्छा फिर नंबर 3, टू मेक देम सिंगुलर काउंटेबल वी यूज अ पेयर ऑफ बिफोर देम, अ पेयर ऑफ, ठीक है ना, अ पेयर ऑफ आप इस्तेमाल करें, सिंगुलर आप वर्ब लगाएं, सब्जेक्ट आपका ये बन जाएगा। अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अ पेयर ऑफ जब आएगा ना तो बेटा सिंगुलर वर्ब लगाएं। टू मेक देम प्लूरल काउंटेबल वी यूज पेयर्स ऑफ, भाई पेयर्स ऑफ लगा लो, फिर 2 पेयर्स ऑफ, 3 पेयर्स ऑफ, 5 पेयर्स ऑफ, 20 पेयर्स ऑफ, आपकी मर्जी, मैनी वगैरह, मैंने ये सब आपको अभी बता दिया है, आप ये लगा लो, ठीक है ना। तो आप देखो ये नाउन्स प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ तो अ लगाते नहीं है, जैसे अ बॉयज नहीं होता तो हम अ पेंट्स भी नहीं करेंगे। तो ये सिंगुलर वाले जो डिटर्मिनर्स हैं ना वो नहीं लगाएंगे हम, ये पेड़ के साथ भले लगाओ जैसे, और ये इनको सिंगुलर भी ना करें। हमने देखो इसको क्या किया, इधर अ पेंट कर दिया बेटा सिंगुलर हो गया, अ पेंट्स कर दिया, देखो तो माना ये भी गलत है। आप बोलेंगे सर दोनों क्यों गलत है, अ पेंट तो सही है बेटा, ये टू में इस्तेमाल होते हैं, पेयर में इस्तेमाल होते हैं, तो प्लूरल होना चाहिए, वो प्लूरल के साथ लगता नहीं है। अब देखो करेक्ट कैसे, अब पेयर ऑफ पेंट्स होगा तो ये आपका दुरुस्त हो जाता है, देखो अब पेयर ऑफ पेंट सही है, लेकिन अब पेयर ऑफ पेंट देखो गलत है, क्रॉस लगा हुआ है इधर, ठीक है, गलत है। 2 पेयर्स ऑफ पेंट्स बिल्कुल सही है। हमने अभी अभी ये सारी बातें आपको बताई, जो मैंने इधर जो लिखी हुई है इनको हमने पहले ही प्रैक्टिस कर दिया है, इनके बारे में आपको पहले ही बता दिया है, देखो ऐसे आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा एक और इनका देखो वो भी देख लें, तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये वाला नाउन, इसके अंदर कोई भी आपको मतलब इश्यू नहीं होगा, यकीनन मुझे कंफर्म है। और बेटा ये जो हमारी जीटी के टॉपिक्स हैं ये सेम है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, नाउन, ठीक है ना। जो हमने नाउन्स पढ़े उसमें प्रॉपर नाउन हमने पढ़ा है, ठीक है ना, और कॉमन नाउन के सिंगुलर प्लूरल पढ़े,
अच्छा, इसके अलावा वो नाउन्स जिनका फॉर्म जो है वो सेम होता है वो हमने पढ़ा है, ठीक है ना। और फिर देखो ये प्लूरल वाले पढ़ रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना। और मैं आपको पंक्चुएशन वाला भी क्वेश्चन दूंगा। पंक्चुएशन में देखें क्या होगा, कैपिटलाइजेशन का क्वेश्चन होगा, उस पर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा अब और ज्यादा थोड़ी। अभी दिन पड़े हमारे 12 तारीख को जीटीए। बेटा देखो, वांट्स टू बाय अ ट्राउजर्स, गलत हो गया भाई। प्लूरल के साथ आप कैसे लगाएंगे, ये लगेगा नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। प्लूरल के साथ नहीं लगेगा तो ये एरर हो जाएगी। देखो ये इसने एरर दी है। फिर ही वांट्स टू बाय अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अब ये सही हो गया बिल्कुल, अ पेयर ऑफ, ये दुरुस्त है। यूर पजामा इज टोर्न, बेटा ये होता नहीं है, प्लूरल होता है, पजामाज होता है, तो ये देखो इधर आकर सही हुआ है, पजामाज इधर आकर। शी हैज लॉस्ट हर बाइनोक्यूलर, बेटा सिंगुलर ये नहीं यूज होता, माना देखो, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्लूरल होता है, तो देखो हमने प्लूरल कर दिया। इसको स्मॉल में लिख लो, ये माना कैपिटल में, तो ये करेक्शन कर देना, कहीं पे थोड़ी थोड़ी एरर आपको नजर आ रही है। फिर देखो योर स्पेक्टिकल इज नॉट गुड, बेटा ये सिंगुलर में इस्तेमाल ही नहीं होता, हमने अभी इसको पढ़ा है, डिस्कस किया है, तो ये इधर देखो एरर हो गई। योर स्पेक्टिकल्स आर नॉट गुड, देखो अब ये दुरुस्त हो गया, ये प्लूरल हो गया, तो ये हमने इस तरीके से इस्तेमाल किया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस टॉपिक में, जो नाउन प्लूरल के तौर पर, पेयर के तौर पर मैंने आपको डिटेल में बेटा ये सब कुछ बता दिया। और अभी सेव करके आपको ये लेक्चर भी भेजते हैं, पढ़ें, मेहनत करें, इंशाल्लाह देखना आपकी रिजल्ट बहुत अच्छी आ जाएगी, आपको कोई भी मसला नहीं होगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।